सबसे पहले तो आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। तो चलिए करते हैं ब्लॉग को शुरू। तो गाइस सुबह के अभी बज रहे हैं करीब 10:30 एंड मेरी नींद खुल गई थी 8 बजे, बट मैंने 8 बजे ब्लॉग शुरू नहीं किया क्योंकि ऐसे मैंने यूजुअली मेरे अब हैबिट बन गई है कि मैं रात को सोने से पहले फ़ोन को लगाता हूँ चार्ज पर। मैंने कल रात को भी लगाया था बट शायद सही से लगा नहीं था या रात को लाइट चली गई थी। तो सुबह देखता हूँ कि 30% ही हुई है सिर्फ चार्ज। तो ऐसे में मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये खतरनाक साबित हो सकता है कि 30% चार्ज है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे पड़ने लगी है बर्फ़। एंड ऐसे में भाई अपना यहाँ पे सबसे पहला काम रहता है कि फ़ोन को चार्ज लगा लेते हैं, क्योंकि बर्फ़ जो पड़ती है कब बिजली के जो पोल हैं उसके ऊपर पड़ती है एंड बिजली के जो वायर्स है, बिजली की जो तारें हैं उसके ऊपर पड़ती है। तो ऐसे में तारें जो टूट जाती हैं महीनों तक, फिर उसको रिपेयर करने के लिए लोग आते नहीं सर्दी में, तो फिर महीने महीने यहाँ पे लाइट नहीं आती है ना। तो ऐसे में फ़ोन मैंने चार्ज लगाया कि यार एक आधा ब्लॉग तो हो सके एटलीस्ट। तो उसके अंदर मैंने 8 बजे चार्ज लगाया दोबारा फिर से एंड अभी 10:30 बजे तक करीब 70% तक हो चुकी है। तो अब मैं कर रहा हूँ फिर से यहाँ पे ब्लॉगिंग। एंड जब मैं यहाँ पे एक क्लिप ले लूँगा, एक शॉट ले लूँगा, तो उसके बाद फिर से मैं चार्ज लगा दूँगा, क्योंकि लाइट अभी मेरे को गारंटी नहीं कि इस टाइम पे होगी अंदर, हो सकता है चली गई हो अंदर लाइट। अभी एक बार अभी भी गई थी सुबह, एक तो मेरे को ऐसे बिल्कुल धक धक होगी यार, अब तो पता नहीं क्या होगा, ब्लॉग में कैसे बना पाऊँगा, क्योंकि अब हैबिट बन चुकी है ब्लॉग बनाना मेरी। और देखो भाई छतरी के ऊपर मैं यहाँ से काफ़ी देर से बैठा हूँ, इतनी ज़्यादा भारी हो रही है, ऊपर इसके ऊपर स्नो पड़ी है। तो यहाँ से देखो आप कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी है, यहाँ पर भी कितनी ज़्यादा भारी हो रही है, लेकिन दिख नहीं रही है अभी यहाँ पर। एंड ये देखो गाइस लाइव स्नोफॉल। तो ऐसे में यहाँ पर सर्दियों का मौसम, बर्फ़ पड़ रही है, बरीक बरीक बर्फ़ पड़ी है। तो ऐसे में एक मेरे को यहाँ का लोकप्रिय गीत याद आ रहा है, तो मैं ज़रूर उसको सुनाऊँगा। तो बस ऐसा है कुछ कि चिकनी बरूरी लगा सीना हो, प्यारी राचेता लगा ईना हो। तो इसका मतलब है कि बारीक बारीक जो है बर्फ़ गिर रही है और प्यारी यानी कि जो भी प्रियतमा है, गर्लफ्रेंड है, उसकी याद आ रही है गाने वाले की। ऐसे मेरी तो है नहीं कोई यार, मेरे को किसका कहा गया, लेकिन हाँ ऐसे ही मतलब जो भी बच्चे वगैरह भी होते हैं तो वो भी इसी तरह के गाने लगाते हैं यहाँ पर इसी मोमेंट पर, क्योंकि ये इसी चीज़ से रिलेटेड है, इसी बर्फ़ से। चिकनी बरूरी मतलब कि बरीक बरीक सी बर्फ़ पड़ रही है, तो ऐसा हमारे यहाँ पे होता है। और गाइस हमारे लिए तो ये ठीक है कि मेरे लिए ब्लॉगर के लिए कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है। जो गांव में पीछे आज भी वहाँ पर शादी है एंड सबसे बड़ी शादी, सबसे बड़ी धाम जिसको बोलते हैं आज है, तो वो आज है। बट उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अब मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बर्फ़ में उनके लिए शादी को सही से करना। एंड मैंने अपने फैसले पर मैं खुश हूँ कल कि मैं बारात के साथ नहीं गया, नहीं तो देखो क्या हाल होना था इस टाइम पे, सुबह सुबह बारात से लौटना था, तो इतनी सर्दी में कैसे लौट पाएंगे फिर हम। तो ठीक है कि मैं बारात में नहीं गया। तो फिलहाल गाइस अभी मैं फ़ोन को फिर से लगा लेता हूँ चार्ज। मैंने एक शॉट ले लिया, अब मिलते हैं आपको थोड़ा चार्ज करने के बाद, 5-10% कुछ और होगी तो ठीक रहेगा। अभी देखो गाइस कितने बड़े बड़े यहाँ पर ये पड़ रहे हैं, ये बर्फ़ के तरह से, क्या बोलते हैं इसको, रुई बोल सकते हैं, रेशे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको। ये तो कितने बड़े बड़े पीछे, अगर ऐसे ही करीब 1-1.5 घंटे तक रहता तो मतलब कि अभी भी एक इंच तक हुई है यहाँ पर। वो वहाँ जैसे दिख रही है, यहाँ पे तो अभी पिघल गई है ऐसे सीमेंट के ऊपर, बट वहाँ पर देखो अगर ऐसे यहाँ पे पड़ती रहती है 1 घंटे का तो करीब आधा फुट तो हो ही जाएगी, है ना। और इसमें सैड न्यूज़ गाइस ये है इस टाइम पे कि लाइट ही चली गई है। मैंने वैसे फ़ोन कि मैं चार्ज लगाता हूँ फ़ोन, फिर चार्ज लगा के थोड़ा बहुत करते आपसे मिलता हूँ, लेकिन सच बोलूँ ना तो इस टाइम पे हम दो ही जगह पर सिक्योर है। एक तो आग के सामने अपने चूल्हे के सामने, एक बिस्तर अपनी रजाई में। तो मैं बिस्तर से पड़ रहा था, तो ऐसे मैं बोर हो रहा था, तो मैं फ़ोन चला रहा था चार्ज। उस टाइम लाइट थी बट मैंने चार्ज नहीं लगाया। एंड अब लाइट जा चुकी है, शायद कोई वायर जो है टूट चुकी है एंड लाइट यहाँ पर चली गई है। अब क्या करें यार, ठीक है देखते हैं, लाइट आ जाती तो ठीक है, नहीं तो जैसी भगवान की इच्छा। और ऊपर से इतना तगड़ा लग रहा है, ये देखो, ओ भाई साहब इतना तगड़ा लग रहा है, ये देखो गाइस ये देखो, लेकिन दिख नहीं रहा है, वाइट वाइट बादल है तो उस कारण से ये आंखों से दिख रही है उतनी, कैमरे में नहीं उतना अच्छा कैप्चर हो रहा है ये। अब मैं कैमरे को ऐसे ही रखूँगा क्योंकि वाइड एंगल के लिए मैं आगे नहीं कर सकता, क्योंकि छतरी से बाहर अगर फ़ोन गया तो उसके ऊपर बर्फ़ और पानी पड़ा तो फिर मतलब ख़राब होने के चांसेस है। तो गाइस गेस करो कि अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, छतरी लेकर रेडी होकर। तो मैं बताता हूँ कि आज मैं जा रहा हूँ उसी गाँव में जहाँ पर शादी है। कल हम जो गए थे, कल के ब्लॉग में देखा, तो मैं जा रहा हूँ उसी शादी में। एंड गाइस अब आप लोग ये बोलोगे कि इतनी बर्फ़बारी में तो शादी नहीं छोड़ रहा है, बहुत लालची है। तो ऐसा नहीं है, देखो यार गाइस
एक तो मैं घर में बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि कहीं यार चलते हैं। तो उस शादी में इनविटेशन है, आज का सबसे बड़ी धाम है आज का, मतलब बहुत सारा खाना बनेगा आज का सबसे बड़ी धाम जो है पहाड़ी धाम है ना। तो ऐसे में अगर हम लोग नहीं जाते वहाँ पर, क्विट करते हैं वहाँ पर जाना, तो बहुत सारा जो खाना बनाया है वो वेस्ट होगा ऐसे ही। तो हर एक घर से मतलब एक एक बंदा ही जा रहा है फिलहाल इस बर्फबारी में से। तो मैं अपने घर से जा रहा हूँ मैं, एंड पास के गांव के भी तो कुछ लोग गए, तो यार मैंने सोचा कि यार अगर ये लोग जा रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। एंड गाइस देखो कितनी ज़्यादा पीछे बर्फबारी अभी हो रही है, एंड छतरी जो बहुत भारी लग रही है। एंड मैं आ चुका हूँ काफ़ी दूर अपने घर से, और चलते हैं अभी जल्दी जल्दी। और गाइस पिछली बार जब मैं बीमार हुआ था ना, ऊपर से बर्फ़ गिर रही है गाइस, यार रास्ता देखो कैसे हो रहा है आगे, कितनी मुश्किल से मेरे को जाना पड़ेगा अब यहाँ से। पहले छतरी से कर लेता हूँ इसको ऐसे, ये बर्फ़ गिर गई, अब इसके ऐसे रखते हैं एंड फिर चलते हैं। ओ भाई साहब, तो मैं कह रहा था कि मैं पिछली बार जब बीमार हुआ था इसी बर्फबारी में, तो अब नहीं चाहता मैं कि इस बार भी बीमार हो जाऊँ मैं। तो पूरी मैंने सिक्योरिटी रखी अपनी इस बारी। तो ऐसे मोजे पहनी है नीचे पैर में मैंने, तो वो भी दो पहनी है, ऊपर पैंट पहनी है, अंदर घर का ही पजामा डाल के रखा मैंने, ठंड ना लगे इस कारण से। और 3-4 अंदर ऐसे स्वेटर लगा रही है। और मेरे कपड़े तो रह चुके हैं हॉस्टल में, तो ऐसे में मैंने पापा की जैकेट थी तो उसको ही डाला। तो फिर चल पड़ा मैं अब उस शादी वाले घर पे। एंड गाइस सबसे ज़्यादा मुश्किल तो बारात के लिए आई होगी, क्योंकि जो भी ऐसे पालकी वगैरह लाते हैं ना, तो उस बर्फबारी में पता नहीं कैसे लाए होगी उस चीज़ को। एंड अभी भाई हाथ में देखो मेरे यार ठंड लग रही है, यहाँ पर ना ट्राईपॉड पकड़ा, छतरी पकड़ी है, काफ़ी ठंड लग रही है मेरे को। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, आपको उसी गाँव में मिलते हैं आपसे अब। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ शादी वाले घर पे, एंड आते ही यहाँ पे अब टाइम है पहाड़ी धाम खाने का। एंड गाइस लिटरली मेरे को जुकाम यहाँ से लगना स्टार्ट हो चुका, अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है यहाँ पे, करीब देखिए तो 3-4 इंच तक यहाँ पे बर्फ़ बच चुकी है अब तक। गाइस अभी मुझे जुकाम लग चुका है, इस कारण से मेरे को मास्क पहनना पड़ेगा। एंड गाइस जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था तो उससे बहुत कम लोग हैं, क्योंकि रीज़न वही मौसम है। और गाइस ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है कल से, ये यहीं का बंदा है, तो ये भी बोल रहा है कि मेरे को मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? बस आगे ना ब्लॉग में। फाइनली गाइस मैंने धाम खा ली है, एंड अभी थोड़ी देर यहाँ पे मैं रुका हूँ। और ये जो पीछे आप देख पा रहे हो, ये छत इस तरह से इसलिए की गई है क्योंकि इसके नीचे बनाई है पहाड़ी धाम, ताकि धुआं जो निकले ऊपर तो इस कारण से इंसुलेट के बीच से ऊपर वो निकल जाए, तो इस कारण से इसका किया गया। एंड धाम खाई हमने यहाँ पे। एंड शादी वाला घर जो है वो नीचे है, क्योंकि वहाँ पे मतलब कि ये जो नज़दीक इसके नज़दीक ये पड़ता है, तो ऐसे मतलब पूरा गाँव का कोऑपरेट करता है, तो ये किसी और का घर है, बट हमने धाम यहाँ पर खाई क्योंकि वही कोऑपरेशन के साथ सब कुछ सक्सेसफुल हो पाता है, तो इस कारण से ऐसा हुआ। तो अब थोड़ी देर देखते हैं, फिर उसके बाद चल पड़ेंगे हम घर को। तो और ये देखो करीब कितनी हो सकती है, ये 3-4 इंच तक तो है ये देखो। तो लीजिए गाइस, हो गई शादी अटेंड, खाली पहाड़ी धाम। एंड अभी फ़िलहाल चलते हैं घर को, क्योंकि अगर मौसम इसी तरह लगा रहा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ हो जाएंगे, एंड फिर हम यहाँ पे फंस जाएंगे। एंड मैं दुनिया का पहला ब्लॉग करूँगा जो इस तरह जिसने बर्फ़ में शादी अटेंड की होगी। और मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था जितने लोग होंगे, तो उससे भी काफ़ी कम लोग थे। रीज़न यही है कि ये मौसम इस तरह का, वैसे मैं लेट पहुंचा, थोड़े 2 बजे पहुंचा था, तो हो सकता है कि आधे लोग जो है तो धाम वगैरह खा कर चले गए हों। तो फिलहाल अभी चलते हैं घर को जल्दी जल्दी। एंड ठंड तो अभी फिलहाल गाइस नहीं हो रही है, क्योंकि हम चलते जा रहे हैं ऐसे, तो चलने से ठंड नहीं होती। जब हम ऐसे एक जगह मतलब कि बैठे हैं या फिर कोई काम नहीं कर रहे इस तरह, तब होती ठंड। जब हम चल रहे हैं तो ठंड नहीं होती उस टाइम पर। तो अभी चलते हैं घर को। गाइस शादी से लौटते ही मैं थोड़ी देर सो गया था, एंड अभी जागा हूँ। एंड मैंने सोचा था कि क्या था, मेरे जागते ही बर्फबारी जो रुकी हो, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी कंटिन्यूसली लगती जा रही है। और अभी एक बार आपको पूरा सराउंडिंग दिखाते हैं, ऊपर छत से दिखाते हैं, यहाँ से तो दिखेगा नहीं कि कैसा व्यू हो रहा है सभी चारों तरफ का यहाँ से, तो ऊपर से दिखाते हैं छत से आपको। बस अभी हूँ अपने घर की छत पर, एंड ये देखो भाई सब कुछ चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद, क्या पेड़ क्या पहाड़ क्या खेत क्या सड़कें, मतलब सब कुछ पहाड़ वगैरह उधर सब पूरा सब कुछ ऐसा हो रखा है, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। एंड ये देखो इलेक्ट्रिसिटी की वायर देखो, ये देखो कैसी मतलब मिलने वाली है बस अब वहाँ पर। अगर ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ गिरी तो यहाँ से ये टूट जाएगी, एंड फिर भाई गई महीनों लाइट। ये देखो इस तरफ का भी कितना चारों तरफ सफ़ेदी, आसमान धरती आर पार सब कुछ सफ़ेद। एंड मैंने भी छतरी नहीं ली अभी, और देखो मैं भी सफ़ेद हो रहा हूँ धीरे धीरे, मेरे ऊपर बर्फ़ पड़ रही है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ
कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कर देना वीडियो को लाइक। पहली बार मेरे चैनल पर क्लिक किया है, मेरे वीडियो पर क्लिक किया है और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर लाइट रही तो जरूर से आपको नेक्स्ट ब्लॉग जो जल्दी देखने को मिलेगा। अगर लाइट नहीं आई तो समझ लेना कि भाई लाइट चली गई है, इस कारण से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी वाइट हो रहा हूँ यहाँ पे एंड फ़ोन भी वाइट हो रहा है, ऊपर पानी पड़ रहा है, बर्फ़ पड़ रहा है ऊपर से, तो इसके भी ख़राब होने के चांसेस है। तो जल्दी जल्दी आप चलते हैं अंदर को और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। पता नहीं कब आ पाएगा। अगर लाइट आ गई तो बहुत जल्द आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा कि हम बर्फ़ में कैसे सर्वाइव करते हैं। तो और अभी बर्फ़ का बता दूं आपको, तो यहाँ पर बर्फ़ वैसे पड़ रही है फिर पिघल रही है, पड़ रही है पिघल रही है, तो इस कारण से वही 3-4 इंच के बीच ही, अभी उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं बढ़ी है। एक्चुअली मैं जिस गांव में अभी गया था मैं, तो वहाँ पर थोड़ा ऊंचाई पर है, तो उस कारण से उस टाइम पे 5-6 इंच तक हो चुकी होगी वहाँ पर।